हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉट स्टार लेवल। मैं महेंद्र अरो आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी की। प्लान को जानने के पहले हमें समझना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। कि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप एक एक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, एंड वो टेक केयर करता है आपके मेडिकल एक्सपेंसेस। तो बेसिकली दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द कंपनी, द इंश्योरेंस कंपनी, who will take care of all the medical expenses incurred by you in case of emergency, especially medical emergency. Without wasting any time, let's dig into the presentation and find out what Star Health comprehensive insurance policy is all about. Let me share my screen. तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की। सबसे पहले हमने जानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। जैसे मैंने अभी समझाया आपको, एक फाइनेंशियल टूल है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल कवरेज फॉर ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस। एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी और इंडिविजुअल। ठीक है, आप कंपनी को इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम के बिहाफ पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, सर्जरीज है, डॉक्टर के कंसल्टेशन है, रूम के रेंट्स है, एम्बुलेंस चार्जेस है और बहुत कुछ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है। जैसे सबसे बेसिक दैट इज अ मेडिक्लेम पॉलिसी। दूसरा, हम टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तीसरा, अभी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज भी कवर करती है। बहुत सारी जो क्रिटिकल इलनेसेस आजकल सुनाई देती है वो भी कवर होती है। उसके लिए स्पेसिफिक डिफरेंट पॉलिसीज होती है, वो हम कवर करेंगे अलग से एक वीडियो में। पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिक एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है जो सिर्फ उनके लिए डिजाइन की गई है। और डिजीजेस स्पेसिफिक प्लान होती है, जैसे कैंसर केयर, डायबिटीज केयर, ये सारे प्रोडक्ट्स उसमें कवर होते हैं जिनका ऑलरेडी कुछ कार्डियक केयर। तो स्पेसिफिक डिजीज रिलेटेड भी आपको मेडिक्लेम पॉलिसीज मिल जाती है। तो वो हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। आज हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान, कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या और उनकी फीचर्स क्या है, और ये फीचर्स मुझे बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है बिकॉज वी हैव ट्राइड टू कवर इट इन डिटेल। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी इस वीडियो में जो आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई एंड फाइनलाइज इफ यू आर गोइंग अहेड विद अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे लेनी है तो मुझे समझना है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक 3 महीने का बच्चे से लेके 65 ईयर्स तक का क्राइटेरिया है ये पॉलिसी में एंटर करने का। एज पर न्यू IRDA रूल, देर इज द लिमिट हैज बिन विदड्रॉन कि आप कोई भी एज पे रहोगे देन ऑल्सो यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस पॉलिसी। बट अब तक वो पॉलिसी में चेंजेस आए नहीं है। जब आएंगे देन यू कैन गो एंड बाय दिस पॉलिसी। रिन्यूअल जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, कि आपने 65, आप 80 ईयर्स के भी हो गए बट 81 में भी आपको पॉलिसी रिन्यू करनी है, यू आर एलिजिबल टू रिन्यू द पॉलिसी, बिकॉज इसमें यू आर रिन्यूइंग द पॉलिसी, यू आर नॉट बाइंग अ फ्रेश पॉलिसी। और इसमें कोई एग्जिट एज नहीं है, आप 100 ईयर्स के भी हो जाओगे देन ऑल्सो यू विल बी कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। पॉलिसी टाइप में देखोगे तो दो टाइप की पॉलिसी होती है। एक होती है इंडिविजुअल, आपने एक इंडिविजुअल नाम से पॉलिसी ली, और दूसरी होती है फैमिली फ्लोटर। तो उसमें सारे फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो कवर हो जाते हैं। तो मैक्सिमम साइज फैमिली की कितनी होनी चाहिए, वो है 2 एडल्ट और 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो हो गए हस्बैंड, वाइफ और 3 बच्चे एक पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। चौथा बच्चा अगर है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की भी मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स तक। 25 ईयर्स तक वो फैमिली में मेंबर रह सकता है। जैसे ही उसकी एज, बच्चे की एज अगर 25 ईयर्स से क्रॉस हो गई देन ही विल हैव टू गो एंड बाय अ न्यू इंडिविजुअल पॉलिसी and he cannot be a part of the existing policy. So these are the eligibility criteria for Star Health Comprehensive Insurance Policy. यूनिक फीचर्स है कि एक फुल्ली लोडेड टॉप एंड फ्लोटर पॉलिसी है जिसके अंदर आपको हाई सम एश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल है, एक्सटेंडेड बेनिफिट्स अवेलेबल है, कोई सब लिमिट नहीं है, रूम रेंट पे भी कोई कैपिंग नहीं है, और 101 डे केयर प्रोसीजर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, सो दीज आर द यूनिक फीचर्स फॉर दिस स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। जब हम बात करते हैं सम एश्योर्ड ऑप्शंस की तो इसमें 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस ऑप्शन अवेलेबल है। इफ आई वांट टू गो फॉर 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख एंड 1 करोड़, तो मेरे पास इतने सारे वैरायटी ऑफ
सम अश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल है, और सम अश्योर्ड के ऑप्शंस के हिसाब से मेरा प्रीमियम कैलकुलेट होगा एंड आई कैन गो अहेड एंड बाय द पॉलिसी। पॉलिसी टर्म पहले सिर्फ 1 साल की हुआ करती थी, बट आजकल कंपनियां 3-3 साल तक कवर कर दी है, तो आई कैन गो अहेड एंड बाय सिंगल ईयर पॉलिसी और 2 ईयर पॉलिसी और 3 ईयर पॉलिसी। 3 साल की पॉलिसी अगर मैं लेता हूं तो कंपनी प्रीमियम पे मेरे को डिस्काउंट देती है, विच रेंजेस अराउंड 5% to 10%, राइट। और ये पॉलिसी लेने के लिए आपको मेडिकल टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं है, सो देर इज नो प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग, but if you have any medical history that has to be mentioned in the proposal form and you cannot hide that information from the company, राइट। कवरेज यहाँ पे सेक्शन 9 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कवरेज के अलग अलग कवरेज के लिए अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। जैसे पहला सेक्शन है हॉस्पिटलाइजेशन का, सेक्शन 2 इज फॉर डिलीवरी चार्जेस, सेक्शन 3 इज फॉर डेंटल ऑप्थेल्मिक कवरेज, सेक्शन 4 इज फॉर ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, सेक्शन 5 इज फॉर हॉस्पिटल कैश, सेक्शन 6 health checkup, section 7 is bariatric surgery, and section 8 and 9 is for second medical opinion and आयुष treatment। so इनको एक एक करके समझते हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है कि अगर मैं मेडिकल इमरजेंसी है या फिर सर्जरी करवानी है, सो मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं, सो उससे कहेंगे इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। तो वहां पे मेरे जो एक्सपेंसेस है, जो रूम रेंट आती है या बोर्डिंग और नर्सिंग एक्सपेंसेस है, वहां पे मुझे कोई कैपिंग नहीं है। इनफैक्ट मैं अगर आईसीयू में या फिर ऑपरेशन थिएटर में भी अगर जा रहा हूं तो वहां पे भी ऑपरेशन रिलेटेड या आईसीयू रिलेटेड कोई कैपिंग नहीं है। सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट फीस, उस पर भी कोई कैपिंग नहीं है। एक्सरे करवा रहा हूँ, डायलिसिस करवा रहा हूँ, कीमोथेरेपी करवा रहा हूँ, रेडियोथेरेपी करवा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर और कोई ब्लड ले रहा हूँ, ऑक्सीजन है, ऑपरेशन, उस पर भी कोई कैपिंग नहीं है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट कैपिंग ऑन दिस सेक्शन इन विच इज इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। तो आपका जितना खर्चा होगा सारा का सारा आपका क्लेम में पास हो जाएगा। सो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में ये सारी चीजें आपकी कवर्ड है। एम्बुलेंस चार्जेस भी आपको मिलती है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको मिलती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको 60 डेज का मिलता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको 90 डेज का मिलता है। ये बेनिफिट लेने के लिए आपको आपके पास वो बिल्स, उनकी रिसीट्स, रिपोर्ट्स की कॉपी, ये सारी सबमिट करनी है कि अगर मैं आज एडमिट होने वाला हूं हॉस्पिटल में, तो उसके पहले जो मेरे टेस्ट हुए, उसके लिए जो मैंने मेडिसिन खरीदी है, तो वो मेडिसिन के जितने भी बिल्स है, रिसिप्ट्स है, वो मुझे सबमिट करने हैं एंड दैट क्लेम इज पास्ड। इनफैक्ट एम्बुलेंस के चार्जेस भी मुझे मिलते हैं मैक्सिमम पर पॉलिसी पीरियड, कि अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो मेरा एम्बुलेंस चार्जेस जो कवर होगा वो है 2000 रुपीज, 7.5 लाख है तो 3000, 10 लाख है तो 3500, 15 लाख है तो 4000, 20 लाख है तो 4500 एंड मैक्सिमम इज 5000 फॉर 25 लाख एंड अबव पॉलिसी, राइट। सो एम्बुलेंस के भी चार्जेस मिल रहे हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की चार्जेस इस पॉलिसी में कवर हो रहे हैं। डिलीवरी के लिए और न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी कवरेज है। डिलीवरी के लिए आपको वेट करना होता है 24 मंथ्स के लिए। अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी कर रहा हूं और मेरी 5 लाख की पॉलिसी है तो मुझे 15,000 तक का क्लेम मिलता है। सीजरियन है तो 25,000 तक का क्लेम मिलता है। 7.5 लाख की पॉलिसी है तो 25,000 एंड 48,000 रिस्पेक्टिवली, एंड 10 लाख एंड अबव की पॉलिसी है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 30,000 और सीजरियन के लिए 50,000 का बेनिफिट मुझे मिलता है। यहां पे कोई प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट नहीं मिलता। स्पेसिफिक कंडीशन है कि हस्बैंड एंड वाइफ वो पॉलिसी में कवर होने चाहिए थ्रू आउट, ठीक है। कि मैंने आज इंडिविजुअल पॉलिसी थी, फिर मैंने वाइफ को ऐड किया और उसके बाद मैंने अगर डिलीवरी का क्लेम लिया तो वो क्लेम पास नहीं होगा, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की ज्वाइंट पॉलिसी होनी चाहिए, उसके बाद वो 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड कैलकुलेट होगा। इनफैक्ट फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी के बीच में भी वेटिंग पीरियड होना चाहिए, दैट इज ऑफ 24 मंथ्स, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखोगे तो क्लेम सेटलमेंट इजी हो जाता है और एल्स क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए भी आपको यहाँ पे एक्सपेंस मिलता है अप टू 1000, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी का भी कवरेज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है पॉलिसी में। जो लिमिट ऑफ कवरेज अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 तक का क्लेम कवरेज आ जाता है उसमें। 7.5 लाख एंड अबव की पॉलिसी है तो अप टू 1 लाख का क्लेम आ जाता है इसमें। क्लेम्स इस सेक्शन में अगर आप करते हो तो आपका सम एश्योर्ड रिड्यूस नहीं होता। हेल्थ चेकअप के जो बेनिफिट है वो रिड्यूस नहीं होते और आपकी जो क्लेम्स में भी लोडिंग इसमें ऐड नहीं होती। तो आपको जो न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बेसिकली आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 में, जहां हम कवर करेंगे डेंटल एंड ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट। डेंटल इज
your teeth and ophthalmic is your eyes, right? Dental and ophthalmic treatment is covered after a waiting period of 36 months. 3 साल कंटिन्यूस पॉलिसी का रिन्यूअल पे करने के बाद ही आपको ये मिलेगा। अगर बीच में आपने गैप लिया है और 3 साल पॉलिसी कवर की है तो आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। इसके अंदर भी स्पेसिफाइड लिमिट्स है। 5 लाख से 7.5 लाख के लिए 5,000 रुपए, 10 लाख से 25 लाख के लिए 10,000 रुपए और 50 लाख से 1 करोड़ के लिए 15,000 रुपए। यहाँ पे जैसे मैंने बताया क्लेमेंट हैज टू बी इंश्योर्ड कंटिन्यूसली। यहाँ पे अगर आपने क्लेम लिया है तो आपका सम एश्योर्ड रिड्यूस नहीं होता, हेल्थ चेकअप के बेनिफिट को इफेक्ट नहीं होता और क्लेम की कोई लोडिंग में भी इसका इंपैक्ट नहीं आता। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिया है। एक फैमिली है 2 एडल्ट 1 चाइल्ड की, जिनकी 5 लाख की पॉलिसी है और 2 साल से वो कंटिन्यू पे कर रहे हैं प्रीमियम। ठीक है, उन्होंने अभी दूसरे बच्चे को ऐड किया है पॉलिसी में और वो सडन क्लेम करते हैं, जो न्यू बेबी ऐड हुई है पॉलिसी में उनके लिए वो क्लेम करते हैं अंडर फॉर ऑप्थेल्मिक सेक्शन, तो वो क्लेम एडमिसिबल नहीं है बिकॉज दैट इज अ न्यू मेंबर विच इज एडेड एंड दैट पर्सन हैज नॉट कंप्लीटेड 3 years का वेटिंग पीरियड। सो इस केस में वो क्लेम एडमिसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन सेक्शन के अंडर, कि अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, आप रेसिपिएंट है, कोई डोनर है, तो रेसिपिएंट के रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे दोज आर कवर्ड। इनफैक्ट जो डोनर है उनके लिए अगर कुछ इमरजेंसी आ गई डोनेशन करने के बाद कोई ऑर्गन, तो अगर रीडू करनी है सर्जरी, उनकी आईसीयू एडमिशन एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पॉलिसी। ठीक है, एंड दिस कवरेज इज ओवर एंड अबाउट द लिमिट ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, तो आपके डोनर के जो खर्चे रहेंगे दिस विल बी सेपरेट फ्रॉम द बेसिक सम इंश्योर्ड विच यू आर गेनिंग। ठीक है, डोनर कैन यूटिलाइज दिस एडिशनल सम इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड। आपकी जो क्लेम रहेगी वो सेक्शन 1 में हॉस्पिटलाइज इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में जाएगी। डोनर की जो एक्सपेंसेस है दोज आर over and above the policy का sum assured. So this is a beautiful benefit that you will be getting if you are being a recipient of a organ. सेक्शन 5 में आपको आता है हॉस्पिटल कैश। तो कैश बेनिफिट मिलते हैं, मैक्सिमम 7 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलता है एक साथ कंटिन्यूस, और पूरे साल में 120 दिन का मिलता है। ठीक है, तो उसकी सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपकी लिमिट दी गई है। 5 लाख के लिए 500 रुपए है, 7.5 लाख से 10 लाख के लिए 750 रुपए, 15 लाख से 20 लाख के लिए 1000 रुपए, 25 लाख के लिए 1500 रुपए और 50 लाख से एंड अबव पॉलिसी के लिए 2500 रुपए। ठीक है, और ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपके सम इंश्योर्ड को इंपैक्ट नहीं करता। ठीक है, सो यहां पे भी आपको बेनिफिट मिलती है विच इज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इन दिस पॉलिसी। हेल्थ चेकअप भी आपको मिलता है अगर आपने 3 साल क्लेम नहीं लिया है कंटिन्यूसली, देन यू आर एलिजिबल फॉर अ फ्री हेल्थ चेकअप बट टू अ सर्टेन लिमिट। 5 लाख की पॉलिसी के लिए 2,000 तक का आप हेल्थ चेकअप का क्लेम ले सकते हैं। 7.5 लाख की पॉलिसी है तो 2,500, 10 लाख है तो 3,000, 15 लाख है तो 4,000, 20 lakhs to 25 lakhs है तो 4,500 एंड 50 lakhs to 1 crore है तो 5,000। उतना हेल्थ चेकअप का क्लेम आप ले सकते हैं ओनली आफ्टर 3 कंटिन्यूस क्लेम फ्री ईयर्स। राइट, बैरेटिक सर्जरी एक मोटापे के लिए सर्जरी होती है जो वेट रिड्यूस करते हैं। ठीक है, वो सर्जरी का कॉस्ट भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 2 लिमिट है 2.5 लाख की और 5 लाख की। अगर आपका 15 लाख तक का सम एश्योर्ड है तो आपको 2.5 लाख की लिमिट मिलती है। 20 लाख एंड अबव है तो आपको 5 लाख की लिमिट मिलती है। लिमिट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्ट ऑफ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये बायोरेटिक सर्जरी के कॉस्ट भी यहाँ पे कवर होते हैं। सो ये बहुत ही यूनिक फीचर है जो ये पॉलिसी में आपको मिलता है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी आप ले सकते हैं। सेक्शन 8 इज फॉर ऑप्शन फॉर सेकंड मेडिकल ओपिनियन। यहाँ पे जो स्टार हेल्थ की कंपनी के नेटवर्क में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उनके पास भी जाकर आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो भी सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं दिए गई ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है एंड यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर्स फॉर द सेकंड मेडिकल ओपिनियन if you require, and that will be absolutely free of cost, and this is a part of this policy, right? So you get a second medical opinion for whatever treatment or surgery you are supposed to go through. आयुष ट्रीटमेंट भी कवर होता है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में, जो सेक्शन 1 में मैंने बताया था। ठीक है, आयुर्वेदा से लेके उन्नति से लेके सिद्धि से लेके होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ के अंडर आते हैं, वो वहां से अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है तो दैट इज कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। ठीक है, पेमेंट आपने जो भी किया है इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सम इंश्योर्ड।
ठीक है, योगा एंड नेचुरोपैथी अगर ट्रीटमेंट लिया दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पॉलिसी, वो आयुष ट्रीटमेंट में नहीं आते। तो आयुष ट्रीटमेंट में आपके आ गए आयुर्वेदा, उन्नति, सिद्धि और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये चीज भी आपकी कवर होती है ये पॉलिसी में। देयर आर लिमिट टू दिस, लिमिट ऑफ 20,000 पर पॉलिसी ईयर, करेक्ट। सो आयुष ट्रीटमेंट भी आपकी यहाँ पे कवर हो जाती है। तो सेक्शन 1 से लेके 9 तक सारी ब्रीफ मैंने आपको बता दी है जो आप क्लेम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 तक, राइट। उसके अलावा जो सबसे ब्यूटीफुल बेनिफिट ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है वो है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आपकी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो आपका कंप्लीट हो गया, वो आपने यूटिलाइज कर लिया, कंपनी आपको उतना का सम एश्योर्ड फिर रीइंस्टेट करके देती है अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर ऑल सम एश्योर्ड ऑप्शन। आपकी पॉलिसी रीइंस्टेट हो जाती है फॉर ऑल द बेनिफिट्स, ठीक है। सो आपको आपकी पॉलिसी रीइंस्टेट हो जाती है, बट यहां पे आप सिर्फ सेक्शन 1 का जो एग्जॉस्ट होने के बाद ही कवर होगा, राइट। सेक्शन 1 आपने एग्जॉस्ट कर लिया, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, आपने 10 लाख पूरा यूटिलाइज कर दिया, ठीक है, और वही साल में दूसरा क्लेम आया तो कंपनी उतना का सम एश्योर्ड फिर रिस्टोर कर देती है। सो ये बहुत ही यूनिक फीचर है ये पॉलिसी का, विच हेल्प्स द पॉलिसी होल्डर अलॉट। एक्सक्लूजन की बात करें तो एक्सक्लूजन ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि मैं अगर पॉलिसी में एंटर कर रहा हूं तो क्या चीज कवर नहीं होगी। हमने अब तक बात की है कि क्या क्या चीज कवर होगी, एक्सक्लूजन में हमको ध्यान रखना है कि क्या चीज कवर नहीं होगी। सबसे पहले तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर होगी बट ओनली आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 36 मंथ्स। देयर आर स्पेसिफिक डिजीज एंड प्रोसीजर जो कवर होते हैं 24 मंथ्स के बाद। स्पेसिफिक डिजीज की एक लिस्ट है जो आपको एक बार जब आप कंपनी से बात करोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिजीज कवर नहीं होती। प्लस 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। आपने आज पॉलिसी ली, पॉलिसी से 30 डेज का वेटिंग पीरियड आपको लागू होगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाया और इवेल्युएशन करवाया और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो वो केस में आपका जो इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट है वो रिइंबर्स नहीं होगा। आपने रेस्ट क्योर के लिए या फिर रिहेबिलिटेशन या रिस्पाइट केयर के लिए लिया है तो रिहेबिलिटेशन और रेस्ट जहां पे हॉस्पिटल ने आपको आराम करने के लिए कहा है बट आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, सो रेस्ट क्योर में आता है, या फिर आप रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में चले गए, सो ये कॉस्ट आपके कवर नहीं होते। आपने ओबेसिटी के लिए या वेट कंट्रोल के लिए कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो कॉस्ट कवर नहीं होता है। चेंज ऑफ जेंडर करवाने जा रहे हो तो वो कॉस्ट कवर नहीं होगा। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कवर नहीं होंगे। हजार्डस और एडवेंचर स्पोर्ट्स के थ्रू आपको कोई हानि पहुंचती है जिसकी वजह से आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो कॉस्ट कवर नहीं होगा। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है कंपनी को तो ब्रीच ऑफ लॉ होता है तो वो केस में आपके चार्जेस कवर नहीं होंगे। प्लस स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी के लिए अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो भी चीज इसमें कवर नहीं होती, ठीक है। सो दिस आर द एक्सक्लूजन्स। आपको बहुत बारीकी से ध्यान रख के ये समझना है कि क्या क्या चीज कवर नहीं होगी। रेस्ट एवरीथिंग गेट्स कवर्ड अंडर 9 different sections which are provided by the policy, right? Co-payment up to 60 years तो आपको कोई co-payment नहीं आता। Someone who has taken a policy after 61 years वहां पे आपको 10% का co-payment आ जाता है, ठीक है। co-payment सेक्शन 1 के लिए ही एप्लीकेबल होता है, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम, ठीक है। सो 10% पॉलिसी होल्डर हैज टू बेयर एंड 90% विल बी बेयर्ड बाय द कंपनी। सो ओनली केस यहाँ पे आपका जो रहता है वो रिन्यू कर रहा हूं मैं, अगर मैं 58 ईयर्स पे पॉलिसी ले रहा हूं तो कोई को पेमेंट नहीं है, और रिन्यू करते करते मेरी एज 61 क्रॉस कर गई, 62 63, तब भी को पेमेंट लागू नहीं होगा। दिस इज ओनली फॉर पॉलिसी होल्डर हु आर बाइंग अ न्यू पॉलिसी आफ्टर द एज ऑफ 60, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, ये केस में आप कोई भी पॉलिसी अगर आपकी रहेगी आप पोर्ट करवा सकते हैं। इनवर्ट पोर्टेबिलिटी एक्सेप्टेड है। पोर्टेबिलिटी के प्रोसीजर फॉलो करने हैं और आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों ये बात थी स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी की, जहां पे मैंने डिटेल्ड में आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। एंड होप सो whenever you are buying a policy, you go through this information and make a right decision, and kindly follow us for more such videos. We keep on bringing you such videos. Signing off, Mahendra Rao. Bye bye.